Good morning students. I hope you are doing well. My best wishes always with you. I am Prabha Kaushik, your English teacher. Students, today we are going to start question answer of lesson 5. Question answer of lesson 5, little by little. This is a poem. Okay? ये आपकी पोएम का टाइटल नेम क्या है? लिटिल बाय लिटिल है और ये पोएम है. आज हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. The first question is, name the tree that the acorn grows into. It means उस ट्री का नाम बताइए, उस पेड़ का नाम बताइए जिस पर अकोर्ण उगता है. उस ट्री का नाम बताइए जिस पर अकोर्ण उगता है या जिसमें अकोर्ण उगता है. ठीक है, या बड़ा होता है. ठीक है, उस ट्री का नाम बताइए तो जिसमें अकोर्ण उगता है. The acorn grows into an oak tree. The acorn यानी acorn grows उगता है into an oak tree यानी oak tree पर उगता है. oak tree क्या होता है? बलूत का पेड़ यानी शाह बलूत का पेड़. तो oak tree का क्या मीन्स है? शाह बलूत का पेड़ या फिर बलूत का पेड़. तो acorn होता है वो oak tree पर उगता है या oak tree में उगता है. acorn क्या होता है? acorn होता है ओक ट्री का फल होता है. ओके, अकोर्न ट्री का क्या होता है? फल होता है. तो किसी भी पेड़ पर जो फल लगते हैं वो पेड़ पर ही लगते हैं या पेड़ में ही लगते हैं. तो इनटू का मीन्स अपने में भी दे सकते हैं या पर भी दे सकते हैं. तो अकोर्न ओक ट्री पर लगता है या उगता है. अकोर्न ओक ट्री में उगता है. ठीक है, इसका मीन्स इस तरीके से भी ले सकते हैं. ए सीड नीड्स Sorry, the question number 2. What things does a seed need to grow? ऐसी क्या चीजें हैं या कौन सी चीजें हैं जो सीड नीड यानी जो सीड क्या होता है? बीज को नीड मीन्स आवश्यकता होती है टू ग्रो यानी बढ़ने के लिए. मैंने आपको बताया था कि ग्रो का मीन्स बढ़ना भी होता है, ग्रो का मीन्स उगना भी होता है. ठीक है, मैंने आपको पोएम में अलग अलग रेफरेंस में मैंने आपको बताया था. तो अब यहाँ पे इसका क्या मीन्स है कि उगने के लिए. ठीक है, या बढ़ने के लिए. तो व्हाट थिंग्स डज ए सीड नीड टू ग्रो यानी ऐसी क्या चीजें हैं जो बीज को बढ़ने के लिए या उगने के लिए बीज के लिए आवश्यक है. ऐसी क्या कौन सी चीजें हैं जो बीज के लिए बढ़ने के लिए आवश्यक है या फिर उगने के लिए आवश्यक है. अगर वो उगेगा तभी तो वह बढ़ेगा यानी धीरे धीरे उसका उगना बढ़ना वो लगभग एक जैसे ही प्रोसेस है. तो ए सीड नीड्स फ्रेश एयर यानी सीड को यानी बीज को आवश्यकता होती है किसकी? फ्रेश एयर, ताजा हवा की, सोइल मिट्टी की यानी यहाँ पे मॉसी सोइल भी कर सकते हैं यानी काईदार मिट्टी की या नमी वाली मिट्टी की, सनशाइन धूप की या सूरज की किरणों की, एंड वाटर और पानी की, टू ग्रो यानी उगने के लिए या फिर बढ़ने के लिए. तो सीड यानी जो बीज है उसको ताजा हवा की और मिट्टी की, धूप की और वाटर की आवश्यकता होती है. किसके लिए? उगने के लिए और धीरे धीरे उसके बढ़ने के लिए. जैसे ही वह किसी मिट्टी में अगर बीज गिरता है तो वह उग जाता है. उगने के बाद वह धीरे धीरे बढ़ता है. ठीक है, उसके लिए उसको किस चीज की आवश्यकता होती है? फ्रेश एयर की, सोइल की, सनशाइन की, वाटर की आवश्यकता होती है. हाउ मेनी describing words can you find in this poem? How many यानी कितने, describing यानी describe करने वाले, बताने वाले या वर्णन करने वाले words यानी शब्द हैं. Can you find in this poem यानी इस poem में कितने describing शब्द हैं? आप कितने describing words पाते हैं या आप कितने describing words ढूंढ सकते हैं. यानी इस पोएम में कौन सी लिटिल बाय लिटिल पोएम में आप कितने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को ढूंढ सकते हैं. देखिए स्टूडेंट, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का मीन्स होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का मतलब होता है वर्ड्स यानी शब्द डिस्क्राइब करना, किसी चीज के बारे में बताना, किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब करना, किसी चीज के बारे में वर्णन करना या बताना. तो यहाँ पे किस चीज के बारे में बताया जा रहा है? अकोर्न के बारे में. अकोर्न जो कि ओक ट्री का फ्रूट है, ओक ट्री का फ्रूट है तो उसके बारे में बताया जा रहा है. ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है. ठीक है, तो
कौन है, ऐसे कितने प्रकार के डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो इस अकाउंट के बारे में इस पोएम में बताते हैं। तो देखिए ऐसे तो स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ ही यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं ताकि आपके लिए आंसर लॉन्ग न हो, लेंथी न हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द पोएम आर, यानी वर्णन करने वाले डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इस पोएम में हैं। कैसे? स्लोली, स्लोली है, स्लोली यानी धीरे या धीरे धीरे। इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग मीन्स विकास करना, बढ़ना, बड़ा होना। डीप, डीप यानी गहरा। सिप्ड, सिप्ड मीन्स पिया, यानी वो उसकी बूंदों को पीता है ना। और टाइनी, टाइनी मीन्स छोटा। सिलेंडर, सिलेंडर मीन्स सॉफ्ट, कोमल या मुलायम, ठीक है। और माइटी, माइटी मीन्स ताकतवर। और एंड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट प्राइड और जंगल की शान, एक्सेट्रा इत्यादि। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को बताया गया है उस अकाउंट के बारे में। स्लोली बताया गया, इम्प्रूविंग बताया गया, डीप बताया गया, शिफ्ट बताया गया, टाइनी बताया गया, सिलेंडर बताया गया, माइटी बताया गया, एंड फॉरेस्ट प्राइड और जंगल की शान बताया गया है। आप देखिए किस किस रेफरेंस में बताया गया है। स्लोली, कि जैसे आपके पोएम में आया कि जैसे ही मैं किसी काईदार मिट्टी में धीरे से डूबा, तो धीरे से डूबा स्लोली, तो फिर मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया, यानी मेरा धीरे धीरे विकास होता गया, इम्प्रूविंग आ गया। और फिर मैं कहीं दूर जमीन में हिडन डीप, यानी गहराई में मैं छिपा हुआ, तो गहराई में छिपा हुआ, हिडन डीप भी आ सकता है यहाँ पे, हिडन डीप भी, गहराई में छिपा हुआ यानी गहराई में। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ओस की बूंदों को पिया। सिप्ड द ड्यू, तो मैंने ओस की बूंदों को पिया। अब जब इतना सारा काम हो गया तो क्या हो गया कि टाइनी, फिर वह क्या हो गया, उसमें नीचे की तरफ उसकी थ्रेड लाइक रूट बढ़ने लगी, यानी धागे के समान उसकी जड़ें फैलने लगी। तो और फिर यहाँ पे क्या आ गया, फिर उसके टाइनी शूट निकल आया। टाइनी शूट यानी टाइनी, छोटा सा, शूट यानी तना, कोमल सा जो तना होता है, छोटा सा तना निकल आया, ठीक है। ये है, ये आपका पौधा है, तो छोटा सा तना निकल आया, तो टाइनी शूट उसके लिए आया है। और फिर यहाँ पे सिलेंडर, सिलेंडर किसके लिए आया, कोमल से उसकी ब्रांचेस निकलने लगी, यानी सिलेंडर मींस सॉफ्ट या कोमल से उसकी ब्रांचेस, और ये लीव्स हो गई उसके, ऐसे ब्रांचेस निकलने लगी, ठीक है, उसकी टहनियां निकलने लगी। और यहाँ पे फिर वह जैसे ही वह बड़ा हुआ, बहुत सारा वह बड़ा होकर वह फैल गया, और वह क्या बन गया, माइटी, ताकतवर बन गया, ताकतवर पेड़ बन गया। कौन सा ताकतवर पेड़, ओक ट्री, ओक ट्री बन गया वह, ठीक है, यानी बलूत का पेड़ बन गया। पहले तो वह प्लांट होता है, एक छोटा सा, पहले बीज होता है, सीड होता है, फिर वह प्लांट बनता है, प्लांट से फिर थोड़ा और बड़ा पेड़ बनता है, फिर वह ताकतवर पेड़ हो जाता है। फिर वह फॉरेस्ट प्राइड, यानी जंगल की शान बन गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी इसके आगे और भी हो सकता है। देखिए स्टूडेंट, ये मैंने आपको बहुत छोटा आंसर लिखाया है, इसका और भी हो सकता है जो इसके लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, जैसे डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, लिटिल बाय लिटिल, और अपवार्ड और डाउनवार्ड, थ्रेड लाइक रूट, फार एंड वाइड, ये भी इसके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। लेकिन आपको लर्न करने में दिक्कत ना हो, लेंथी ना हो, इसलिए मैंने आपको ये छोटा आंसर लिखाया है। ओके।